हाँ जी, क्या है ये? स्ट्रेट लाइन। क्या है? स्ट्रेट लाइन है। इस पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 का बैठता है, ठीक है ना? याद रहेगा? दोबारा समझ में आ रहा भाई? अच्छा, और देखिएगा, अगर इस पे मैं कोई एक और लाइन खींच देता हूँ, अब इस वाले पॉइंट पर कितने बनेंगे एंगल? 2 एंगल्स बनेंगे, ठीक है? तो ये थीटा 1 और ये, तो दोनों एंगल, ये दोनों एंगल जुड़ के कितने के बैठेंगे? 180 के। कैसे? देखिए, हाँ जी, देखिए, अब कितने एंगल बन गए इस पे स्ट्रेट लाइन पर? 1 2 3, ठीक है? ये थीटा 1, ये थीटा 2, ये थीटा 3, तीनों एंगल जुड़ के कितने के बैठेंगे? ये भी आपके 180 के बैठेंगे बच्चों, ठीक है? अभी दिखाते हैं। थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 इजकल टू, हाँ, थीटा सिंबल है, सिंबल। क्या माना हमने? ये सिंबल, ओके। हाँ, टेंशन नहीं लेने का है। मैं यहाँ पे x1 x2 ले सकता था, ओके। हाँ, y1 y2 y3 ले सकता था। सिंबल लिया, एक एंगल का सिंबल लिया है मैंने। एंगल मान लिया थीटा 1 है ये, जैसे मैं कहूँ 30 और 40 जो भी है। तो यहाँ तक ये समझ में आया? तो अब इस पे एक सवाल ही बता देता हूँ, ठीक है ना? देखिए, आप लोग करके दिखाना मुझे। तो मैं मानता हूँ कि ये 30 डिग्री है, मान लिया, ओके। तो मुझे ये वाला एंगल बताओ। 150। मौखिक रूप से बहुत बढ़िया, दिमाग हो गया। तो अरे गधे, मतलब ऐसी वैसी बात नहीं करते हैं, उसका तेज दिमाग है। अरे रहे तुम बेवकूफी। जब हम कह रहे हैं कि ये पूरा कितने का होता है? 180 का, और 180 के में से 30 का बता दिया, तो ये बाद बाकी एरिया कितना बचा? तो घटाना था ना। और देखो, देखो माने चलो, हाँ चलो यहाँ से करके दिखाते हैं। देखो, इस वाले पे दिया है ना मैंने, ध्यान से सुनना। तुम्हें थीटा 1 दिया है कितना? 30 डिग्री। और थीटा 2 पूछा है तुमसे, और ये 180 डिग्री। और थीटा 2 निकालेंगे तो क्या करेंगे? विधि साथ ही साथ नहीं, 180 में से क्या करेंगे? 30 को इधर ले आएंगे माइनस के लिए। तो ये थीटा 2 अब कॉपी कर लेना आप लोग, है ना? और जो आप वीडियो में देख सको तो वीडियो में अपना देख लिया करना, प्रॉपरली वीडियो पहुंच जाएगी आपके पास। आया समझा? कैसे बचा हिमांशु? आप वीडियो नहीं देख पाते हो, क्या बात है? मतलब घर पे नहीं पढ़ते हैं ना? चलो और देखते हैं। और देखिए इधर, ठीक है। अब मैं आपको दे देता हूं, ये 90 डिग्री है। कितना बच्चों? ध्यान से सुनना, आप लोग निकालना इसे अब। और ये दोनों एंगल जो हैं इक्वल हैं। क्या है? इक्वल हैं, बराबर है, मतलब क्या है? ये थीटा 1 और ये थीटा 3 है ना? थीटा 2 तो ये रहा बीच वाला, सही है। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया आप लोगों के लिए कि थीटा 1 और थीटा 3 आपस में बराबर है।
ठीक है ना, क्या है आप इसमें? तो थीटा 1 और थीटा 3 के मान बताइए फिर। 45, बढ़िया, बच्चे में दिमाग है। और तो मतलब सब बैठे रहते हैं। एक तो गधे की तरह पूरा ही बैठा रहता है, बताता ही नहीं है, कोई बात नहीं है। चलो देखो, सोचने वाली बात बच्चों ये है, देखिए थीटा 1 प्लस थीटा 2 और प्लस थीटा 3 इजकल टू 180, सही है भाई? कितने एंगल हो गए? 1 2 3, 3 एंगल हो गए। अच्छा, थीटा 1 दिया है क्या? थीटा 3 दिया है? नहीं दिया। मगर ये आपस में क्या है? इक्वल है। या तो थीटा 1 3 की मतलब हाँ, थीटा 1 बराबर क्या दे रखा है? तो एक काम करो, थीटा 3 लिख लो प्लस, और थीटा 2 कितना दिया है? हाँ भाई बताओ, यहाँ तो किसके समझ आया? प्रदीप, कॉपी नहीं करने का है अभी, समझने का है। आ रहा समझ में? अरे अभी रुक ले मेरे भाई, रुक ले, समझा रहा हूँ, मैं हूं ना, चिंता क्या करने का है। थीटा 1 और थीटा 3 मैंने क्या बता दिया तुम्हें? बराबर है आपस में। अच्छा, तो थीटा 1 के बराबर क्या रख सकते हो भाई? थीटा 1 की जगह थीटा 3 रख सकते हो, और थीटा 3 की जगह थीटा 1 रख सकते हो, बात एक ही है। तो मैंने क्या किया है, थीटा 1 की जगह थीटा 3 रख लिया, थीटा 2 की जगह क्या दे रखा है? 90 डिग्री दे रखा है, और थीटा 3, तो देखो थीटा 3 और थीटा 3, 2 थीटा 3, और ये 90 किधर पहुंच जाएगा? 180 में से घटने के लिए, किस में से? 180 में से घटने के लिए, तो 180 में से 90 घटाएंगे, कितना बचेगा? 90। और ये थीटा 3 के साथ 2 जो है मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, और इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो ये 90 बचेगा, 90 बचेगा, 90 कितना बचेगा? और ये डिवाइड बाई 2 से 90 को डिवाइड मारोगे तो कितना आएगा? 45 आ जाएगा, मतलब 45 आ जाएगा। भाई दिखाई दे रहा है ये 45 नहीं? अब सोचो, इधर देखो, जो थीटा 3 का मान कितना आ रहा है? जो थीटा 1 वो थीटा 3 का मान 45 आ रहा है, और थीटा 3 किसके बराबर है? तो जितना मान थीटा 3 का है, उतना ही मान थीटा 1 का है। तो इजकल टू में आप लिख दो 45, क्या लिख दो? कॉपी कर लो, कर लीजिए जल्दी से। हाँ जी, ठीक है। अब देखो इधर, 180 वाला स्ट्रेट लाइन के सीखे, चलिए अब सिखाते हैं जेड। ठीक है भाई, इस पर बेहतरीन सवाल आते हैं, बेहतरीन, 8 क्लास में भी आते हैं, आगे भी कंपटीशन में आएंगे। देखिए, ये जितना होगा उतना ये होगा, क्या समझ में आया भाई? इन्हें बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है हिंदी में अंतः अंतः है अंतः ये हिंदी में, यार यही तो प्रॉब्लम है, हिंदी में कब भूल जाते हैं, क्या बोलते हैं भाई? हिंदी में समझ में नहीं आता यार। अंतः कोण बोल दो, है ना, अल्टरनेट एंगल। चलो हिंदी में और याद आ जाएगा तो हिंदी में बताऊंगा यार। हाँ जी, ऐसा ना थोड़ा इंग्लिश में पढ़ाते रहते तो वो इंग्लिश में याद है, हिंदी में
तो अल्टरनेट एंगल बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं? इंटीरियर अल्टरनेट। अच्छा, अब इसमें क्या कंडीशन होती है कि जितना ये आपका एंगल होगा उतना ही ये थीटा 2, मतलब थीटा 1 और थीटा 2 क्या होंगे आपस में? इक्वल होंगे। हाँ भाई, समझ में आ रहा है? और देखिए भाई, जेड ऐसे भी हो सकता है। आपको सवाल अब आपका होगा सर बिल्कुल ऐसा जेड दिखेगा ऐसे? नहीं, आपको देखना पड़ेगा उसमें। नहीं नहीं नहीं, क्या जेड बन रहा है सर? अभी दिखाएंगे कैसे देखना पड़ेगा आपको, कहाँ पे देखना पड़ेगा। हाँ, ये तो इसलिए पहले समझा दे रहे हैं ना। अब देखो, ये एंगल और ये एंगल क्या है आपस में? ठीक है, आया समझ में? नहीं आया? इसे कॉपी कर लीजिए। हो गया, बहुत अच्छे। चलो और मैं इधर पढ़ाता हूँ थोड़ा सा जो तक। देखिए बच्चों, आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी, पहले ये 3 लाइन कौन सी हैं? पैरेलल, मतलब इसे तो बताना समांतर। क्या है ये? समांतर रेखाएं तीनों, ठीक है ना। इसे आप एल एम एन, LMN 3 लाइन मानते हैं। कितनी है ये? 3 लाइन। एक स्लैंट लाइन खींचूंगा मैं। कौन सी? स्लैंट लाइन मतलब तिरछी। क्या? तिरछी। जरूरी नहीं है ऐसे खींचो, ऐसे भी खींचा जा सकता है। आ रहा समझ में? तो हाँ, इसका नाम कुछ और रख सकते हो आप। ठीक है, आया? अब आपको किस किस को दिखाई दे रहा है कि इसमें जेट बना हुआ है? नहीं दिखाई दे रहा? यही तो बेवकूफी है बच्चों में। कॉमन सेंस छोड़ो, वो कॉमन सेंस छोड़ो, सेंस भी नहीं देता है। देख गया भाई साहब, भाई अब हिमांशु भाई इंटेलिजेंट हुआ है। दिखाई दे रहा? देखो मैं दिखाता हूँ आपको। एक ये रहा, फिर यूं आया, फिर यूं हो गया, एक जेट बना। या फिर ऐसे आए, ऐसे आए, ये जेट बना। बना? हाँ जी। इसमें देखो इन दोनों में यू आए, यूं और यूं, जेट बना। हमने क्या कहा था? ये तो इसे आपको समझा रहे हैं, है ना। हाँ, अब ये देखो, ये यूं और यूं बन गया जेट। ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैंने ये समझाया था नहीं समझाया ये वाला? अपोजिट एंगल क्या होते हैं? अपोजिट मतलब आमने सामने। अपोजिट का मतलब आमने सामने के कोण क्या होते हैं भाई? बराबर होते हैं। वो हिमांशु बोल रहा है बराबर होते हैं। सही है? हाँ, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल क्या होते हैं? आपको क्या लग रहा है ये वाली कंडीशन भी वहीं पे है? है? ये कंडीशन भी उसी में मिल रही है, ये कंडीशन भी मिल रही है। बताओ कहाँ कहाँ मिल रही है? ना दिख रही? मिल रही है? देख रहे हो? अरे हिमांशु भाई तेज हो गया है। हाँ, संगत का असर है। दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा? इसमें हर स्टेप में 180 है, हर स्टेप में। ध्यान से देखना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों जुड़ के क्या हो गए? 180, 180 हो गए। नीचे से देखो तो 180 हो गए, और इसको देखें तो ये 180 हो गया, और इसको देखें तो इधर से 180 हो गया। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये 180 हो गए ना, हो गए, और ये 180 हो गए। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? अभी सोचो, अभी तो सवाल भी नहीं चल रहे हैं। हाँ,
एक्सप्लेनेशन मतलब अभी तो खाली आपको समझा रहे हैं, पहले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। तो किस किस को समझ में आया है? चलो अब देखिए ध्यान से। चलो एक और बना दे यहाँ पर है, इसे दोबारा बना देते हैं। देखिए अब ध्यान से सुनना। इधर देखो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। हाँ जी। अभी तो तुम साथ साथ बोल रहे हो, जब सवाल आ जाएगा तो उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। आ रहा समझ में? ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। क्यों? क्योंकि रेखा ये जितने एंगल से झुकाव ले रही है वो सब रेखाओं के साथ ले रही है। जितना ये वाली रेखा जो है हमारी, इस रेखा पे जितने एंगल पे झुक रही है ना? हाँ, उतने ही इस वाली रेखा पे झुक रही है, उतनी ही इस वाली रेखा पे एंगल बना रही है ना? झुक रही मतलब एंगल बना रही है। ओके। तो और देखो इधर, ये नीचे वाला, ये इंटीरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ जी देखो, ये जो अंतःकोण बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं? ये इन दोनों रेखाओं के अंदर के कोण जो हैं ये वाले इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मतलब अंतःकोण। क्या लिख देते हैं इंग्लिश हिंदी दोनों में? अंतः मतलब यहां ही लिख देते हैं इंटीरियर। सही है, अंतःकोण। और देखो ये है बाहर। क्या है ये? तो ये बाह्य कोण। क्या है ये? इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक्सटेरियर। क्या बोलेंगे? अभी तो नॉलेज दे रहे हैं इसमें, समझ में आ रहा है कुछ? कोई एक्सरसाइज स्टार्टिंग नहीं है, खाली समझा रहे हैं, है ना? किसको क्या क्या समझ में आया? 180 वाला समझ में आया? अपोजिट वाला समझ में आया? जेड वाला समझ में आया? ये तीनों पोर्शन कायम है फिर। ठीक है ना? समझ आया? हाँ जी। और इधर देखो, ये वाले एंगल जैसे कि देखो इसमें जेड बनना था, ये वाले एंगल, ठीक है ना? और ऐसे ही ये वाले एंगल क्या कहलाएंगे? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्या? हाँ, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ओके। हिंदी में बता देंगे क्या है, अभी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है ना? और क्या रह गया भाई इसमें? वन साइड एंगल। क्या? ये भाई ये वाले जो इधर रेखा के इस वाली लाइन के, हाँ, इस वाली लाइन के इधर एंगलों की बात करें तो वन साइड एंगल, और इस वाले एंगलों की बात करें तब भी ये वन साइड एंगल कहलाते हैं। ठीक है? क्योंकि वन साइड मतलब ये एक ही साइड के एंगल होते हैं, एक ही तरफ के। ठीक है, हिंदी में बोल लो एक तरफ के, एक ही ओर के एंगल मतलब कोण, एक ही तरफ के कोण। ठीक है, तो वन साइड एंगल, वन साइड एंगल। और बताइए। ठीक है, तो अब एक सवाल बताएं फिर। हाँ नोट कर लो जल्दी से। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। एक अंतर, प्रदीप। समझ में नहीं आए? कोई चलो प्रॉब्लम नहीं है अभी।
अल्टरनेट, भाई इनको ना एकांतर कोण बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण, ठीक है, कौन भी कर लीजिए। देखिए बच्चों, अब आपका क्लियर यहां से लास्ट कर देते हैं, ठीक है। तो संगत कोण मतलब करेस्पॉन्डिंग कोण, ठीक है ना। एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण मतलब अंत वाले और बाह्य वाले, ठीक है। और ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इसको हम क्या बोल रहे हैं, लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन, ओके। स्लैंट लाइन भी बोलते हैं और इसको ट्रांसवर्सल भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब पहले जो आपको याद है, देखो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, पहले इन्हें समझो। 3 और 5, एंगल 3 और कौन से होते हैं, एंगल 5, ठीक है। इंटीरियर मतलब अंदर वाले ले रहे हैं, ठीक है ना। एंगल 4 एंड एंगल 6, ठीक है ना। हाँ जी। और इधर देखो, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, बाहर वाले, कौन से, बाहर वाले। तो देखो एंगल 4 क्या होगा, बताओ, ये वाले। तो पहले एंगल 1 एंड एंगल 7 और एंगल 2 एंड एंगल 8, ठीक है ना। हाँ जी। और देखिए इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, तो सेम साइड के अंदर अंदर के बताने हैं, कौन से, वो भी अंदर अंदर के। तो हाँ 3, 6 और 4, 5। तो एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 5, यहां तक हो गया। क्योंकि मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको तब जरूरत पड़ेगी। अब इसे देखो, इसे ये संगत कोण कौन से होते हैं, संगत 1 और 5 कौन से होंगे, एंगल 2 एंड 6, 1 और 5 हो गया, 2 और 6 हो गया। ऐसे ही फिर ये तो कॉपी कर लिया है, हाँ इसलिए इसमें थोड़ी जगह नहीं रह गई थी ना। हाँ जी, ठीक है। तो एंगल 4 एंड एंगल 8 और एंगल 3 एंड एंगल 7, मतलब ये इक्वल जो बताए गए हैं ये आपस में इक्वल भी होंगे। और इनको जो बोलते हैं हम करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण, एकांतर कोण मतलब इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इस तरीका से आपको ये याद रखने हैं और आपकी एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना सोनिया मैडम, ठीक है।